अस्सलाम वालेकुम। आपने ये क्लिप तो मेरा देखा ही होगा। ये चांद रात के लिए मैं ज़रा झटपट रेडी हुई। मेरे हस्बैंड वाज़ नॉट फीलिंग वेल, तो माय सिस्टर पिक मी अप। ये क्या मैं उर्दू इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ। और हम लोग सब गए चांद रात मेला देखने। यहाँ पे चांद रात जो होती है ना, बड़ी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होती है। थोड़ी देर में आपको ज़रा पागलपन नज़र आने वाला है, लेकिन इट्स वेरी नॉर्मल ओवर हियर। इमानिया वॉज एब्सोल्युटली राइट। शैतान वॉज अबाउट टू बी रिलीज एंड यस, अभी थोड़ी देर में आप जो डांस शांस देखने वाले हैं ना, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शैतान रिलीज़ हो चुका था। पागल हुए हुए थे सारे पाकिस्तानी और जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे रहती है। ये प्लेनों में है। इस वक्त बारिश हुई हुई थी और हमारी तरफ बारिश नहीं, पता नहीं यहाँ पे क्यों हुई हुई थी, तो बड़ा हिसाब किताब ख़राब था। पार्किंग नहीं मिल रही थी। मेरे ब्रदर इन लॉ की गाड़ी खड़ी हुई है और इसके पीछे हमारी गाड़ी थी एंड वी वर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ स्पॉट टू पार्क बिकॉज दे वर लाइक सो मेनी पीपल ओवर देयर। मेरी फटी हुई आवाज़ का भी यही राज है कि हम 3-4 दिनों से बहुत थक चुके हैं भाई। ये ईद जो थी ना, इट वॉज अ लॉट ऑफ फन बट इट वॉज ऑल्सो वेरी एग्जॉस्टिंग। और मेरी बहन के कपड़ों से अंदाज़ा लगा लें यहाँ पे चांद रात पे लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, बल्कि मैं सिंपल थी टू बी ऑनेस्ट विद यू। और ये मेरे ब्रदर इन लॉ उनकी कार पार्क कर रहे थे क्योंकि उनसे अपेरेंटली नहीं की जा रही थी, जगह बहुत छोटी थी और उनका GMC ट्रक वॉज ह्यूज। नहीं, ये सिंपल सा लाइमलाइट का कुर्ता और शलवार पहना हुआ था। अच्छी बात है, मैं बहुत कंफर्टेबल थी क्योंकि इफ्तारी के बाद ना मेरे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। 50 मेहंदी लगाने वाली थी, लेकिन यू नो व्हाट, हमारी बारी ही नहीं आ सकी। और मुझे इस बात का इस कदर दुख था ना कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि भाई क्या करते, कितना वेट करते। एंड दिस इज़ माई ब्यूटीफुल नीस अरीबा। ये यहाँ पे पहले ही पहुँच चुकी थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। और आप ज़रा चेक करें। Okay, do you have like chocolate kulfi? Like plain or like Chai? खाना पड़ेगा इसको में चले गाना बजेगा on the floor, खाना। मेरी आदत है कि जब ईद के दिन स्टार्ट होते हैं ना, मैं ज़रा फ़ोन से अवॉइड करती हूँ, क्लिप ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ, देन इट जस्ट गोज़ राइट बैक इनटू माय पर्स बिकॉज़ आई जस्ट वांट टू एंजॉय इट। तो बाहर से मैंने मज़े का हाजी अली का फालूदा खाया, बच्चों ने कुल्फियाँ शुल्फियाँ आइसक्रीम जो भी खाना था खाया। मैं उसके बाद अंदर आई और अंदर तो अनदर लेवल का रश था। मैं और मेरी सिस्टर वर लाइक बम्पिंग इनटू पीपल। बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स मुझे मिले, सो दैट वाज रियली नाइस। और ये देखिए, हर किस्म की ज्वेलरीज मिल रही थी, हर किस्म के कपड़े थे। तो जो लोग पाकिस्तान कई साल नहीं भी जा पाते, उनके लिए कम से कम ये आसानी थी कि वो यहाँ से आराम से शॉपिंग कर सकते थे और कर भी रहे थे। हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, हम लोग ज़रा जस्ट टू गेट अ टेस्ट ऑफ पाकिस्तान वी इंजॉय चांद रात। चाय का कप मैंने पकड़ा हुआ है, लेकिन नायल साहब ने जीना आराम किया हुआ था क्योंकि कभी इधर भाग रहे थे कभी उधर भाग रहे थे। एंड आई एम लाइक यू नो व्हाट, ये ना हो कि मेरा बच्चा इस चांद रात पार्टी में गुम ही हो जाए। तो बाहर ये सीन था कि बाहर आप फुल टाइम म्यूज़िक, मस्ती, डांस देखें, खाने पीने की चीज़ें थी, खाने पीने के स्टॉल्स थे, मेहंदियाँ थी। और अंदर क्या था कि अंदर कपड़े, ज्वेलरी वगैरह आपको सब कुछ मिल रहा था। तो वी इंजॉय अ लॉट, लेकिन इट वॉज रियली टाइम। उसके बाद हम लोगों ने घर की तैयारी की। हम तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए रुके होंगे और उसके बाद हम एग्जॉस्ट थे क्योंकि एक तो रोज़ा रखा हुआ था पहले, और उसके बाद मैंने कपड़े इस्त्री करने थे, बच्चों के अपने स्टीम करने थे। फिर हम लोगों ने, मैंने शीर खुरमा बनाना था। लाइक देयर वाज सो मच फॉर मी टू डू। मैंने अपने बाल भी करने थे। आपको पता है लड़कियों के तो अपने भी 100 काम होते हैं जो करने होते हैं। और मैं कहा चलो बस जल्दी से घर पहुँचा जाए। तो चलिए मैं आपके साथ अपनी शीर खुरमे की रेसिपी जल्दी से शेयर कर देती हूँ। इस दफ़ा क्योंकि मेरी मामा पाकिस्तान में थी, यूजुअली क्या होता है कि वो हमारे लाख मना करने के बावजूद मुझे और मेरी सिस्टर को सवैयाँ और चीनी वगैरह ट्रेडिशनल ईद की चीज़ें हमेशा देती हैं। और इस दफ़ा वो नहीं, हमेशा मना करते हैं उनको। और इस दफ़ा वो नहीं थी ना, और हमारे पास सवैयाँ, मेरे पास तो कम से कम नहीं थी। तो माई सिस्टर वॉज लाइक सो इमोशनल। वो समझी कि मैं बहुत सैड हूँ। उन्होंने मुझे अगले दिन 6 पैकेट्स दे दिए। आई वॉज लाइक नहीं, मैं तो अब शॉप से भी ले सकती हूँ। इट्स जस्ट दैट हमने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो हमेशा सवैयाँ दे देती हैं, तो हमें पता ही नहीं, हमें कभी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एनीवेज, तो अल्लाह ने ज़िंदगी दे, नेक्स्ट ईयर वो हमारे साथ ही होंगी यहाँ पे। तो इसके बाद मैंने सवैयाँ थोड़ी सी जल्दी से देसी घी में उनको भूना जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो गया। और ये सारे नट्स जितने भी आप डाल सकते हैं वो सारे लेके मैंने उनको भी अच्छे से टोस्ट किया देसी घी के अंदर। उसके बाद मैंने दूध और इलायची को अच्छे से गर्म किया, इनके उबाल लिया, और उसके अंदर मैंने पूरा एक टिन जो है कंडेंस मिल्क डाल दिया। यहाँ पे मैंने 4 मग जितना दूध यूज़ किया हुआ है, तो उस हिसाब से आप लोग देख लें। कंडेंस मिल्क डाला और मुझे फिर थोड़ी सी चीनी भी डालनी पड़ी थी, लेकिन ऑब्वियसली चीनी हर एक की अपनी चॉइस होती है। और जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया और एक दफ़ा उबल गया, तो उसके अंदर मैंने अपनी सवैयाँ डाल दी जो कि मैंने टोस्ट करके रखी हुई थी देसी घी के अंदर। ये बड़ी सिंपल लग रही है देखने में रेसिपी, लेकिन ये इतनी कुछ शाही और इतनी कुछ मज़े की बनती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है। इसका कुल्फ़ी वाला फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने जो नट्स फ्राई करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। मैंने आपको इसलिए पॉइंट करके बता दिया क्योंकि मेरे से कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा था ऐसे, क्योंकि मेरे बर्तन काफ़ी हैवी होते हैं। अगर आपको आइडिया ही हो गया होगा अब तक कि मैं बड़े बड़े बर्तन यूज़ करना पसंद करती हूँ।
और फिर आपकी जब सवैयाँ थोड़ी थिकन हो जाएँ, यानी कि मोटी हो जाएँ और आपका शीर खुरमा थोड़ा-सा थिक हो जाए, आपको पता चल जाएगा और इसमें इतना कोई टाइम नहीं लगेगा, बड़ी जल्दी से ये वाला शीर खुरमा बन जाता है। ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो जी, ये था एक छोटा-सा चाँद रात व्लॉग। ईद के बाकी दिनों में हमने बहुत मस्ती की और बहुत एन्जॉय किया, बड़े-बड़े प्यारे कपड़े पहने और सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड।